ओके पीपल, सो वी आर गोइंग टू टुडे स्टार्ट विथ हिस्ट्री का पहला चैप्टर भाई साहब, हाउ, व्हेन एंड वेयर. सो द एंटायर हिस्टोरिकल इवेंट्स रन्स ऑन टाइम. ठीक है, आपका जैसे जैसे टाइम देता रहता है हिस्टोरिकल इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्यों हुए हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, वेयर डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन. सो दीज आर वेरी वेरी क्रोनोलॉजिकल. ठीक है, और ये आपके क्रोनोलॉजिकल होते हैं. क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होते हैं, मतलब एक के बाद एक इवेंट्स कैसे हुए हैं. जैसे हम 2018 का इवेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले 1918 का इवेंट शायद पहले पढ़ लेंगे. तो हिस्ट्री को ऐसे समझना है कि इस हिस्ट्री में जो कोई इवेंट्स हुआ है उसका कभी हुआ है, कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हिस्ट्री. सो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. ठीक है, क्योंकि हर घटना का एक डेट होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, व्हेन डिड इट हैपन. ठीक है, सो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. ठीक है, डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेशंस था. ठीक है, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स. तो लोगों में ऐसा डेट्स के बारे में बहुत हीटेड डिबेट्स होते थे, नहीं ये इस टाइम पे हुआ है, नहीं उस टाइम पे हुआ था, डिबेट्स होते थे. हिस्टोरियंस वर वेरी डिबेटेबल अबाउट डेट्स. ठीक है, और बैटल्स. ठीक है, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वे क्राउन और बैटल्स वेर फॉर. कौन कौन से बैटल किस डेट्स पे हुए हैं. ठीक है, कौन कौन से रूलर्स उस बैटल को जीते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. ठीक है, तो हिस्ट्री मतलब डेट्स, ऐसा ही हम समझ लेंगे. ठीक है, सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची जिसको बोलते हैं. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम मीनिंग. हिस्ट्री इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ डेट्स, ऐसा ही पहले माना जाता था. ठीक है, कि भाई कौन सी घटना कब घटी है, बस यही है हिस्ट्री. ठीक है, You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स की ही पढ़ाई है. ठीक है, बट इट्स नॉट दैट वे. हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. तो कैसे कैसे कौन कौन से चेंजेस ओवर टाइम अकर हुए उसका भी पढ़ाई है. इज सच ए कंसेप्शन ट्रू. ठीक है, इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. कैसे थिंग्स पास्ट में थे और कैसे कैसे चेंज हुए और कौन कौन से दिन पे चेंजेस हुए. ठीक है, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर देयर इन द पास्ट, हाउ ग्रेजुअली थिंग्स हैव चेंज्ड इन द प्रेजेंट एंड हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू गेट शेप. इट इज हाउ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. जैसे पास्ट में लोगों की वेशभूषा एक टाइप की होती थी. They used to dress differently, they used to live their life differently, they used to feed themselves differently, they used to play different sports. ठीक है, आप अगर देखोगे T20 का फॉर्मेट इन क्रिकेट इज समथिंग रीसेंट. अर्लियर टेस्ट मैचेज होते थे और 3 दिन का मैच भी होता था, अभी वो हिस्ट्री हो चुका है. ठीक है, सो ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो चेंज हुए हैं. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. So obviously जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं, we refer to time, we talk before and after. तो इस टाइम के पहले क्या हुआ था, इस टाइम के बाद क्या हुआ है, किसी को हमें कॉमन डिनोमिनेटर मान लेते हैं. ठीक है, तो इस टाइम के पहले ये हुआ था, इस टाइम के बाद ये हुआ है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली टाइम्स. सो बिफोर और आफ्टर. तो पहले क्या होता था, इस तरह से लोग स्टोन्स पे या स्टोन्स पे या अपने पत्तों पे ऐसे क्रेविंग्स करते थे. ठीक है, नाउ वी राइट ऑन पेन एंड पेपर. सो दिस इज बेसिकली आफ्टर. ठीक है, living in the world we do not always ask historical questions about what we see around us. जैसे पहले इस टाइप का फोन हुआ करता था, देखो पहले इस टाइप की टीवी हुआ करती थी, एंटीना लगा रहता था टीवी में, वो कैच करता था. ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी. ठीक है, सो इस तरह से आपकी चीज़ें हुआ करती जो आज आप नहीं देखेंगे. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ठीक है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट. तो आज हम आजू बाजू जो भी देख रहे हैं ऐसा लगता है कि तो पहले से ही है. जैसे ये बेंचेस हैं, देखो ठीक है, ये जो बेंचेस आप देख रहे हो अपने आजू बाजू, आपको लगता है ये पहले से ही रहा हुआ. नहीं, पहले बेंचेस का शेप ऐसा नहीं होता था. ठीक है, पहले बेंचेस का शेप अलग होता था. ठीक है, तो बस जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये पहले के ज़माने में चलता था, अभी इस टाइप का बोर्ड चल रहा है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली चेंजेस दैट आर फ्रीक्वेंटली हैपनिंग एंड वी नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि जो आप आज की तारीख में यूज़ कर रहे हैं या जो जो चीज़ें आपकी आज की तारीख में आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, नॉट नेसेसरली दे वेर मतलब पहले से ही हों. ठीक है, वो एक टाइम के बाद आई हैं. आज से 100 साल पहले अगर किसी इंसान को हम बोलते थे कि भाई साहब तुम खड़े होकर या बैठे होकर किसी इंसान से लाइव अमेरिका में बात कर सकते हो, वो हमारे ऊपर हंस देता था, नहीं हो ही नहीं सकता.
लेकिन आज की तारीख में तुम कर सकते हो, ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल, सेल फोन्स एंड ऑल, ठीक है. सो वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन देयर इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that are actually historical. तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कि कब ये चीज़ डिस्कवर हुई थी, कब से हमारे लाइफ में ये चेंज आया, या सिंस व्हेन हैव वी स्टार्टेड यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है. सो वी गेट क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर, ठीक है, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी. कब से लोगों ने चाय पीना चालू किया या कब से लोगों ने कॉफ़ी पीना चालू किया. क्या एकदम पहले ज़माने से नहीं. देयर हैज़ टू बी, पहले डिस्कवर तो होना चाहिए. सिंस व्हेन हैव दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी. सो दीज आर क्वेश्चंस विच पॉन्डर ओवर आवर माइंड. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ when were railways built and how did people travel along distances before the age of railways. ठीक है, कब ये रेलवेज चालू हुआ या रेलवेज कैसे बिल्ट हुआ. जितनी चीज़ों को आप आजू बाजू ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि कैसे आया, कब आया और क्या कारण थे जिसके वजह से आया, ठीक है. और जब आया था तो उसका बेसिकली शेप एंड साइज या फॉर्म क्या था. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगैन टू बी प्रिंटेड. आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर्स का प्रचलन उतना ज़्यादा है नहीं, आपको न्यूज़ बहुत सारे साइट से या टीवी से भी मिल जाती है, लेकिन हमारे ज़माने में न्यूज़पेपर्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है. सो ये न्यूज़पेपर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि मतलब कैसे, हाउ डू बी, अगर आज तो न्यूज़ हमको मिल रही है लेकिन पहले के ज़माने में न्यूज़ कैसे स्प्रेड होती थी. हाउ इज़ दैट न्यूज़ फ्रॉम वन रीजन यूज टू गेट स्प्रेड टू द अदर रीजन. सो ये सारे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है. हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम. सो ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब लोगों ने चाय पीना कब चालू किया, कॉफ़ी पीना कब चालू किया, न्यूज़पेपर के पहले न्यूज़ कैसे स्प्रेड होता था, ठीक है, ये सब तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमको पीछे लेकर जाता है, ठीक है. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ, ठीक है. तो मतलब जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे आता है, एक पर्टिकुलर मंथ पे आता है और आप एक पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए थे. सो दीज आर ऑलरेडी देयर, ठीक है, दीज आर ऑलरेडी देयर, ठीक है. तो टाइम का हमारा प्रिसाइसली डेटेड नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और मंथ, ठीक है. समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो प्रिसाइज डेट्स हम नहीं लोकेट कर सकते, ठीक है, जो भी हो रहा है. People in India did not begin drinking one fine day. They developed a taste over a period of time. तो धीरे 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 चाय कैसी होती है, चाय कहाँ से बनती है, फिर धीरे 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 people in India और for a matter of fact in any other country, ठीक है, for a matter of fact in any other country they develop taste over a period of time. There can be no one clear date for such a process as this. अभी देखो जैसे चाय पीना, आप बोल सकते हैं कि अच्छा चलो 6 जून 1957 से हमने चाय पीना चालू किया, नहीं, धीरे 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 हुआ रहेगा ना. धीरे धीरे हमने डिस्कवर किया रहेगा कि वीट खाने की चीज़ है, धीरे धीरे हमने डिस्कवर किया रहेगा कि राइस खाने की चीज़ है, धीरे धीरे हमने डिस्कवर किया रहेगा कि दाल खाने की चीज़ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या उनका कोई बर्थडे है क्या, नहीं ना, ठीक है. यू विल नेवर नो कब ये डिस्कवर हुआ है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम people came to know about these things. Then we cannot have fixed dates for such processes. Although these are also historical events, but we cannot have precise and fixed dates for such processes. ठीक है, एकदम precise date नहीं हो सकते. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. इसी दिन ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ था ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है. धीरे 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 ब्रिटिश का साम्राज्य इंडिया में फैलता गया. सो इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. कोई एक डेट को हम फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है. और द नेशनल मूवमेंट started or changes that took place within the economy and society. So we cannot just fix one date for this, ठीक है. तो जैसे 1856 को ब्रिटिशर्स आए, लेकिन इन तमाम जगहों पे भी ब्रिटिशर्स का इन्फिल्ट्रेशन था. धीरे 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 उन्होंने अपना भारत पे कब्जा जमाया. There is just not one date for all such things. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time an approximate period over which particular changes became visible. तो हम सिर्फ span of time को ही रेफर कर सकते हैं, ठीक है.
वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? हम डेट्स में क्यों एसोसिएट करते हैं? द एसोसिएशन हैज अ रीजन, क्योंकि देखो देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो पहले के ज़माने में हिस्ट्री वाज जस्ट, अच्छा ये लड़ाई कब लड़ी गई, ये लड़ाई किन किन लोगों के बीच में लड़ी गई, इस लड़ाई में कौन जीता, किसने किसके ऊपर कब्जा किया, ये तरीके से ही हम हिस्ट्री को पहले देखते थे। दिस इज हाउ हिस्ट्री वाज प्रीवियसली व्यूड। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। These were battles and big events that happened. It was about rulers and their policies. हिस्ट्री में हम समझते थे कि कैसे रूलर्स हैं और क्या उनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है। अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद राजपूत्स। तो इन्होंने राजपूत के लड़कियों से शादी की, जिससे क्या हो गया, अलायंस हो गया। राजपूत के साथ इनका जो लड़ाई था वो खत्म हो गया, ठीक है। द पॉलिसी एंडेड द ओल्ड एनिमिटी बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स। अलायंस मतलब दोस्ती कर लेना, ठीक है। अलायंस मतलब दोस्ती कर लेना। ही मेड दैट इनटू अ मैरिज अलायंस। अभी मैरिज अलायंस कैसा होता है, अगर अकबर ने किसी राजपूत लड़की से शादी की तो पूरा जो राजपूत लोग है, क्या दे विल बी अगेंस्ट हिम? नो, इट इज एक रिश्तेदारी हो गई ना अभी। तो देयर इज बेसिकली अ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट नाउ, सो दे कैन नॉट बी एनिमीज ऑफ वन अनदर, ठीक है। सो ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद राजपूत्स। दिस पॉलिसी एंडेड द ओल्ड एनिमिटी। पहले जो एनिमिटी एग्जिस्ट करती थी बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स, दैट कंप्लीटली एंडेड, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे पॉलिसीज थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिससे समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, ठीक है। हिस्टोरियंस रोड अबाउट द 1830, ठीक है, द ईयर अ किंग वाज मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर। ये सारी चीजें हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, ठीक है, कि 1830 में द ईयर ही बिकेम अ किंग, द ईयर ही गॉट मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, एंड फाइनली द ईयर ही हर्ड और रादर फॉट पर्टिकुलर वॉर्स, ठीक है। सो दीज आर इन 1890 द ईयर ही डाइड, ठीक है। सो ऑल दीज आर थिंग्स विच वर रिटन। तो ये सारे हिस्टोरियंस ने पाइल अप किया हुआ है। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन्ड। इन इवेंट्स के लिए हम पर्टिकुलर डेज को फिक्स कर सकते हैं। सो जितने भी आपके इवेंट्स हैं उनको हम पर्टिकुलर डेज के लिए फिक्स कर सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। इन हिस्ट्रीज में ऐसे डिबेट्स हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू डेट्स, ठीक है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. तो सिर्फ क्या डेट्स की स्टडी ही हिस्ट्री है? नहीं, ठीक है। क्यों कोई घटना घटी और उस घटना के घटने में क्या असर हुआ, ठीक है, क्या उस असर के बाद फिर से कोई चेंजेस हुआ, दीज आर ऑल्सो थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन हिस्ट्री अलॉन्ग विद डेट्स, ठीक है। ओके, दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। तो समझ लो अकबर के ज़माने में या किसी और औरंगजेब के ज़माने में कैसे लोग कौन कौन से धंधों से या कैसे लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशन से अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। दे यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दे यूज टू अर्न देयर इनकम। वॉट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, क्या क्या वो प्रोड्यूस करते थे, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या क्या मछलियाँ, ये सब क्या क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या क्या खाते थे, ठीक है। हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, कैसे सिटीज डेवलप हुई और कैसे मार्केट्स बनी, ठीक है। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर देयर। हाउ किंगडम्स वेर फॉर्म्ड एंड हाउ न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे किंगडम्स बने और कैसे न्यू आइडियाज स्प्रेड हुए। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज चेंज्ड, कैसे सोसाइटी और कल्चर बेसिकली चेंज हुआ, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली सीन इन हिस्ट्री। विच डेट्स, ठीक है, विच डेट्स, बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. ये अपने आप में ज़्यादा important नहीं है, ठीक है। They become vital because we focus on a particular set of importance, set of events as important. किसी डेट को चूज कर लिया, अच्छा ये हुआ, लेकिन वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। उस दिन पे जो घटना घटी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस घटना के बाद हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रांत में क्या चेंजेस आए वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जस्ट द डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट द डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट डेट और ड्यूरिंग दैट डेट और ऑन दैट डेट व्हाट हैपेंड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे बिकम वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। उस दिन को कुछ घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, if we begin to look at new issues,
अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हम अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ें तो एक न्यू सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप जानना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना हो तो मुझे उन डेट से पता चलेगा कि इस टाइम पे कौन राजा था, ठीक है। और अगर मुझे इंडिया के सोशल लाइफ के बारे में जानना हो तो इस डेट से पता चलेगा कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे लोगों का जीवन था, लाइवलीहुड कैसा था, कैसे वो इनकम करते थे, ठीक है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, जैसे हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है, जैसे अगर हिस्ट्री को तुम बैटल्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ठीक है, कितने बैटल्स फॉट हुए तो एक तरह से पढ़ोगे और वो सारे डेट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर हिस्ट्री को तुम साइंटिफिक एवोल्यूशन की तरीके से देख रहे हो तो साइंस में कौन कौन सी डिस्कवरीज और किसने किसने कब की, ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हिस्ट्री को तुम स्पोर्ट्स के नज़रिए से देख रहे हो तो कौन कौन से स्पोर्टिंग इवेंट कब लॉन्च हुए, कौन कौन से गेम्स कब इवॉल्व हुए, क्या नियम के साथ इवॉल्व हुए, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिस्ट्री को तुम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तुम देखोगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या कौन कौन से कॉलेजेस कब कब और कैसे कैसे सेटअप हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स करिकुलम में हमारे आए। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ठीक है। किस पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को देख रहे हैं उस हिसाब से हमारे इवेंट्स होते हैं और उसी हिसाब से हमारे डेट्स होते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी फॉलो द डेट्स। Consider an example. If the history is written by British historians in India, the rule of each governor general was important, ठीक है। So सारे गवर्नर जनरल, जैसे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो हर एक गवर्नर जनरल जो आया था उस टाइम पे उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी में चेंजेस लाई, ब्रिटिश रूल में कौन कौन से जगहों पे उन्होंने एक्सपेंशन किया और क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वॉरेन हास्टिंग्स वॉज बेसिकली वन ऑफ द गवर्नर जनरल्स। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम, what battles were fought, what policy changes happened in India, ठीक है। और how did people react to him, were people faithful to him or people were in revolt against him, what happened during his time। so ये लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दूसरे, ठीक है, लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन थे, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एंड ही वॉज द लास्ट टू हैव रूल्ड इंडिया, ठीक है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हेस्टिंग्स, ठीक है, वेल्सली, बेनेडिक्ट, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कुर्जॉन, हार्डिंग, अर्विन, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नर जनरल्स में लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे राज किया और इन 200 सालों में ये अलग अलग गवर्नर जनरल्स हुए। इन गवर्नर जनरल्स ने अलग अलग पॉलिसीज लाई, इन गवर्नर जनरल्स ने अलग अलग तरीके से इंडियंस के साथ बिहेव किया, इन गवर्नर जनरल्स ने अलग अलग डील्स साइन की, इन गवर्नर जनरल्स ने अलग अलग तरीके से बिजनेस को प्रमोट किया, ठीक है। लाइफ साइकिल चेंज हुआ। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच चेंज ड्यूरिंग देयर एंटायर टेन्योर। इट वाज सीमलिंगली नेवर अंडर सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। तो एक के बाद एक ऐसे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज इंडिया में आते गए और डिफरेंट चेंजेस लाते गए, ठीक है। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. इनकी personalities क्या थी भाई साहब, इनकी activities क्या थी, इनकी policies क्या थी, इनके achievements क्या थे। It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know, ठीक है। और कुछ जानना ही हमारे लिए बाकी नहीं था, उनके बारे में ही हम जाने जा रहे हैं, ठीक है। Which dates the chronology of the lives mark the different chapters of the heritage of British India, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि लास्ट वाली घटना आप पहले पढ़ेंगे और पहले वाली घटना आप बाद में पढ़ेंगे। सो पहले वाली घटना, दूसरे वाली घटना, तीसरे वाली घटना, ऐसा एक क्रम चलता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजी। जब आपको एग्जाम का टाइम टेबल मिलता है स्कूल में तो पहला एग्जाम कब है, दूसरा एग्जाम कब है, ऐसे मिलता है ना, उल्टा तो नहीं मिलता, ठीक है। लास्ट एग्जाम कब है, सेकेंड लास्ट कब है, ऐसा तो नहीं मिलता ना टाइम टेबल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स अ परफेक्ट सेट ऑफ इवेंट्स विद देयर स्पेसिफिक डेट्स of their lives mark the different chapters of history of British India. For example, ये आपके कौन थे भाई साहब, विलियम बेनेडिक्ट, he was the Governor General of India in 1827, ठीक है, ओके। सो आप देखो 1828, तो क्या क्या घटनाएं इनके अंडर हुई, ठीक है। He became the Governor General of India in 1827. What are the events which specifically happened under his rule in India? Abolition of sati 1829। सती एक ऐसी प्रथा थी जहाँ पे अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ साथ वाइफ को ज़बरदस्ती उसके चिता के साथ जला दिया जाता था,
ठीक है। तो ये सती प्रथा थी और एक ये कुप्रथा थी, इसको बैन किया गया, ठीक है। ही अबॉलिश्ड सती, ठीक है। बैंड ह्यूमन सैक्रिफाइस, बहुत सारे जगहों पे भारत के, ठीक है, अंधविश्वास के तहत ह्यूमंस की बलि दी जाती थी, ह्यूमंस को काटा जाता था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल क्लासेस थे या ऐसे बहुत सारे मान्यताएं वाले लोग थे कि उनको लगता था कि अगर ह्यूमंस की बलि चढ़ाएं तो उनकी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। सो ह्यूमन सैक्रिफाइस, ही बैंड ह्यूमन सैक्रिफाइस, देन ही लेफ्ट इंडिया इन 1835. So these are events which become important under his rule, ठीक है। तो 1827 में वे गवर्नर जनरल बने, ठीक है। 1828, 1829 में ये पॉलिसीज आई, 1830 में उन्होंने ये किया और 1835 में फाइनली ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्टडी हिस्ट्री, दिस इज हाउ वी स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। So can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of the governor generals? तो गवर्नर जनरल्स ने अपने अपने टाइम पे क्या क्या किया, इस तरह से हम हिस्ट्री को कैसे लिखें, ठीक है। ओके, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। हिस्ट्री या जब हम लिखते हैं स्टोरी तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वाई डू वी डू दिस? बिकॉज जैसे देखो एक चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया गांधीयन एरा, तो गांधी के टाइम का एक्सट्रीमिस्ट फेज, जैसे भगत सिंह वगैरह एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। मॉडरेट फेज मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा एजिटेशन नहीं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये अलग अलग चैप्टर्स में हमने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके रखा है अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। देखो इंडियन हिस्ट्री में जब हम ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस पढ़ने और जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो एक तो ब्रिटिशर्स के नज़रिए से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और एक इंडियंस के नज़रिए से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। हम अगर ब्रिटिशर्स के नज़रिए से हिस्ट्री को पढ़ें तो कौन गवर्नर जनरल कब रूल कर रहा था, कौन सा वाइसरॉय इंडिया में कब रूल कर रहा था, उस वाइसरॉय ने कब अपना टाइम स्टार्ट किया और कब ख़त्म किया, उस दौरान उसने क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस लाए, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। और अगर इसी हिस्ट्री को हम पढ़े इंडियंस के नज़रिए में तो गांधीयन एरा कब चालू हुआ, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मोड कब चालू हुआ, ठीक है, या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कब चालू हुए, ठीक है, लोगों में नेशनलिज्म के लिए जागरूकता कब फैली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक ही टाइम को आप अलग अलग नज़रिए से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। और अगर आप अलग अलग तरीकों से और अलग अलग नज़रिए से पढ़ेंगे तो आपके लिए अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यू विल हैव डिफरेंट डेट्स एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. It is the process we focus. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story that we are telling. India's struggle for independence. Foundation of Indian National Congress. तो Indian National Congress फाउंड हुआ, एक मॉडरेट फेज हुआ, एक्सट्रीमिस्ट फेज हुआ, एक गांधीयन एरा हुआ, ठीक है। पहले आपका आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर एक मॉडरेट फेज था, मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा एजिटेशन नहीं, थोड़ी बहुत मांगे ये हम गवर्नमेंट के पास रखते थे, इसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। लोग ज़्यादा झगड़ते नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज जैसे पीपल लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, देवर, इनको छीन के आज़ादी लेनी थी क्योंकि इनका मानना था कि भाई साहब ये हमारा देश है और इस पर हमारा हक बनता है। देन वी हैव अ गांधीयन एरा, गांधी के अंडर, ठीक है। सो ये सारे फेजेस में हम इंडियन हिस्ट्री को उसी टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो अगर हम सिर्फ उस दौरान के गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज की बात करें तो इंडियन लीडर्स या इंडियन मूवमेंट्स का कोई स्थान नहीं है। तो हम सिर्फ गवर्नर जनरल्स की बातें करेंगे, उन्होंने कब मतलब बागडोर संभाली और उनके अंडर में क्या क्या हुआ और वो कब चले गए, ऐसे पढ़ेंगे। और अगर हम उल्टे तरीके से पढ़ें, ठीक है, इफ वी सो विलियम बेनेडिक्ट 1829 अबॉलिशन ऑफ सती, रिएक्शन ऑफ इंडियंस ऑन अबॉलिशन ऑफ सती। जैसे ही सती प्रथा को उन्होंने बंद करवाया लोग भड़क गए, लोग उनके अगेंस्ट में हो गए, ठीक है। हालांकि ये कुप्रथा थी लेकिन लोग उनके अगेंस्ट में हो गए, ठीक है। व्हाट डू वी डू देन, ठीक है, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, एक ही तरीके से थोड़ी ना हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक अंग्रेजों का नजरिया है, एक इंडियंस का नजरिया है, तो हम कैसे पढ़ें हिस्ट्री को, हाउ डू वी बेसिकली डेसिफर हिस्ट्री, ठीक है। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री। दिस विड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दैट द अर्लियर हैड।
ठीक है। तो इनके डेट्स के जो अलग अलग सिग्निफिकेंस हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे, ठीक है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो उसके साथ साथ, ठीक है, और न्यू सेट ऑफ डेट्स मतलब जब इंडिया में पहली बार रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, 1920 में गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, 1930 में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट वगैरह सब कुछ हुई। तो आपको दोनों डेट्स में हिस्ट्री को पढ़ना है, दोनों नज़रिए से हिस्ट्री को पढ़ना है, मतलब अंग्रेजों के नज़रिए से, ब्रिटिशर्स के नज़रिए से, एज वेल एज इंडियंस के, ठीक है। हाउ डू वी पीरियडाइज? इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work। तो इन्होंने भाई साहब एक 3 वॉल्यूम का एक वर्क पब्लिश किया। In this he divided Indian history into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 3 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, द मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये जो पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया ये वाइडली एक्सेप्ट हो गया सबके बीच में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? प्रॉब्लम्स हैं, कैसे? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? ताकि हमारा जो पढ़ाई है वो थोड़ा आसान हो जाए और समझ में भी आए, ठीक है, क्या क्या पीरियड्स में क्या क्या हुआ। वी डू इट इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। क्या क्या सेंट्रल फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस टाइम में, ठीक है। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods becomes important. इतने से इतने टाइम पे ये हुआ, इतने से इतने टाइम पे हुआ, इतने से इतने टाइम पे हुआ, तो डिमार्केशन, क्लियर डिमार्केशन है, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, हमारे आइडियाज पास्ट के क्या क्या हैं उस पर रिफ्लेक्शन होता है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो कैसे हम देखते हैं इस चेंज को, एक पीरियड से नेक्स्ट पीरियड तक जो चेंजेस हम देख रहे हैं, हाउ हैव दीज थिंग्स इवॉल्व्ड, ठीक है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अभी जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री बुक तो पब्लिश कर दी और उन्होंने बाकायदा पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया, बट उनका एक गलत तरीका क्या था, ही यूज्ड टू थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम यूरोपियंस जितने भी अदर फॉर्मेट्स ऑफ हिस्ट्री है, दे हैव प्रेजेंटेड अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। सब के सब एक लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे एग्जिस्ट करते हैं देन यूरोप। यूरोप ही ऊपर है सिविलाइजेशन में, मैनरिज्म्स में, ठीक है। तो सभ्यता में यूरोप ही ऊपर है, बाकी सब यूरोप से इंफीरियर हैं, ठीक है। सो सिविलाइज सोसाइटी मतलब यूरोप, बाकी सब जो है तो यूरोप से नीचे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री। तो उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स आए और तब जाके इंडिया सुधरा। उसके पहले तो जो मतलब हिंदू लोग या तो राज कर रहे हैं या तो मुसलमान लोग राज कर रहे हैं। डेस्पॉट्स मतलब एक टाइप के डकैत लोग रूल करते थे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन है अबाउट हिस्ट्री। रिलीजियस इनटॉलरेंस, तो क्या था, लोग एक दूसरे से मारामारी करते थे, झगड़ते थे, मतलब रिलीजन्स में क्लैशेस थी। पीपल यूज टू क्लैश बिकॉज ऑफ रिलीजन्स एज पर जेम्स मिल द हिस्टोरियन, ठीक है। कास्ट टैबूज हुआ करती थी, ठीक है। कास्ट टैबूज मतलब हर एक कास्ट का एक टैबू हुआ करता था, हर एक कास्ट एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करता था। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, नींबू मिर्ची जैसे आज भी फॉलो करते हैं लोग, है ना, दीज आर अंधविश्वास वाले प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं, ठीक है। डोमिनेटेड सोशल लाइफ, अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब रिलीजन्स में क्लैशेस, कास्ट टैबूज, हर एक अपना अपना टैबू लेकर चल रहा है, ठीक है। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, अंधविश्वास की कुप्रथाएं, ये सब मिला जुला कर इंडियन सोसाइटी था, ठीक है। डोमिनेटेड सोशल लाइफ अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, और अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल हम लोग सिविलाइज इसलिए हुए क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, ठीक है। दैट्स व्हाट ही हैड सेड इन हिज हिस्ट्री बुक, ठीक है। To do this, it was necessary to introduce European manners। तो इसके लिए यूरोपियन मैनर्स मतलब यूरोपियंस लोग कैसा खाना खाते हैं, ये जो चम्मच और फॉर्क से खाना वाला जो या नाइफ यूज़ करने वाला जो सिस्टम है जो आज की तारीख में आप यूज़ करते हैं वो इंडियन सिस्टम नहीं है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ सिस्टम दैट वाज फॉलोड बाय यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। ओके, आर्ट्स, ये पूरा जो आर्किटेक्चर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। हाउ वी डिपिक्ट आर्ट्स, ठीक है। ओके, इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रन होने लगे, तो कुछ फ़ायदे भी थे कुछ नुकसान भी। लॉज भी सब ब्रिटिशर्स की तरफ,
ठीक है, मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉस, ये सब इंडिया में अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल वाज बॉट अबाउट बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स वर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड दीज थिंग्स इन इंडिया. ठीक है, तो मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. So according to him, पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कब्जा होना चाहिए ताकि लोग सुधर जाए. ठीक है, तो लोगों में सुधार आए, एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल. जब तक कल्चर में नहीं आएंगे तब तक सुधार नहीं आएगा, ऐसा जेम्स मिल का मानना था. ठीक है, for India was not capable of progress without British help. So according to James Mill, इंडिया केपेबल ही नहीं है अपनी प्रोग्रेस के लिए until unless the Britishers do help them. ठीक है, how do we prioritize in this idea of history? British rule represented all the forces of progress and civilization. तो अगर हम सिर्फ जेम्स हिल का ही बुक पढ़ें तो इसका मतलब इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के वजह से हुआ है. ठीक है, okay, now we'll talk about industrial revolution. The period before British rule was one of darkness. ठीक है, तो एक darkness का पीरियड था. Can such a conception be accepted today? जेम्स मिल ये बोलते हैं कि भाई साहब ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया डार्कनेस में था, इंडिया पूरा अंधकार में था. ठीक है, तो क्या ये हम विश्वास कर सकते हैं? Should this be accepted? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या किसी पीरियड को हम सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान का पीरियड बोल सकते हैं? नहीं, इंडिया में एट ऑल टाइम्स बोथ द कम्युनिटीज हैव एग्जिस्टेड टुगेदर. ठीक है, सो कोई पीरियड हिंदू पीरियड है या कोई पीरियड मुस्लिम पीरियड है, दैट कैन नॉट बी प्रिसाइसली प्रेडिक्टेड एंड डिटरमिन्ड एज वेल एज वेरीफाइड फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया. डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या ये नहीं था कि भाई साहब बहुत सारे कम्युनिटीज के फेथ्स एक साथ एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे? वॉज दिस नॉट हैपनिंग? ठीक है, वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? तो इनका जो जेम्स मिल का मानना था वो ये था कि अगर हिंदू रूलर है तो हिंदू राष्ट्र था, अगर मोहम्मदन रूलर है तो मुसलमान राष्ट्र था. ये गलत प्रथा है. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिकली नॉट करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, to do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो rulers में भी same faith exist नहीं करता था. People had different faiths. ठीक है, moving away from British classifications, historians have usually divided Indian history into ancient Indian history, एकदम पुरातन बहुत पहले का, मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन. ठीक है, देन मेडिवल जो एक मिडिल पीरियड था जैसे अकबर का और शिवाजी महाराज का, उस टाइम का मेडिवल पीरियड. ठीक है, एंड देन मॉडर्न, गांधी, नेहरू, सरोजिनी नायडू, ये इनके टाइम का. ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंडियन हिस्ट्री हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड. द डिविजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स in a periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. तो ये हमने बोरो किया है किससे? ब्रिटिशर्स से. ब्रिटिशर्स ने इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया है. तो क्या हमारा ऐसा डिवीजन कामयाब हो पाएगा? नहीं. साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? ठीक है, सो रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? इंसान कैसे साइंटिफिकली सोचने लगा, इंसान कैसे रीजन के तरीके से सोचने लगा. ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें जानने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. लिबर्टी, हाउ लिबर्टी वॉज स्टैब्लिश्ड. ठीक है, हाउ इक्वालिटी अमंगस्ट पीपल वर स्टैब्लिश्ड. सो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर सोसाइटी? क्या ये सही तरीका होगा हमारे सोसाइटी को सोचने, समझने और जानने के लिए? आगे हम कंटिन्यू करेंगे और अभी हम जाएंगे आपके